नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई की 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन और मूल विधि के सभी प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं ये पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के नाम से, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। अगर यही राज्यसभा के सदस्यों की आयु पूछता तो 30 वर्ष आंसर हो जाता है, तो हमारा आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो हमारा बहुत ही चर्चित प्रश्न है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, कैसे भंग किया जा सकता है? तो आप वीडियो को रोक के सभी विकल्पों को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए और मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर है डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी कि कौन सा ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता वो व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ऐसा है, वो है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता बल्कि अध्यक्ष होता है। संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? तो संक्षिप्त विचारण में कितने न्यूनतम अवधि के लिए सजा दी जा सकती है? तो ऐसी सजा 3 माह से अधिक नहीं होगी। आंसर हो गया ये। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 15 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ। कभी पूछा जाता है अधिनियमित हुआ और कभी पूछा जाता है लागू हुआ। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अधिनियमित कब हुआ और लागू कब हुआ है, आपको दोनों ही डेट याद होना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, 13 सितंबर 2005 को। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। और कैसे होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सीधे चुनाव से होता है, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। और यही राष्ट्रपति का चुनाव होता तो लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में 3 और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2 लोग भाग लेते हैं। दहेज अपराध धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, यानी डीवाईएसपी यानी सीओ के द्वारा की जा सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यहाँ पे धारा नहीं बल्कि अनुच्छेद पूछा जा रहा है, तो पर्यावरण संबंधी अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 48A, यानी कि ये बाद में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्राप्त है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, धारा 151 के अंतर्गत पुलिस संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को प्रवृत्त हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को प्रवृत्त हुआ? तो 19 नवंबर 1986 को। अपडेट याद करते चलेंगे। जीडी तथा सीडी यानी जनरल डायरी और केस डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर होती है? तो पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की मुहर होती है। संसद की पुष्टि के बगैर यानी संसद के बिना स्वीकृति के वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 कितने अधिकतम समय के लिए प्रभावी रह सकती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2 माह, यानी 2 माह से ज्यादा प्रवृत्त नहीं रह सकती बिना संसद के पुष्टि के। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, सभी का, यानी हमारा आंसर हो गया डी। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सरकार शब्द
यानी जो शब्द सरकार शब्द का जगह जगह इस्तेमाल किया गया है वो किसका परिचायक है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है सी, यानी केंद्रीय सरकार के लिए भी सरकार शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है माना जाएगा, और राज्य सरकार के लिए भी। आंसर हो गया सी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो कितने साल तक की सजा दे सकता है? तो वो 7 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता, यानी 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और भारत के परे किसी स्थान पर अपराध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी पर भी लागू होंगे? यानी कंप्यूटर वाले अपराध, यानी ऑनलाइन अपराध या कंप्यूटर के द्वारा जो अपराध किया जा रहा है आजकल, तो उसके लिए कौन सी धारा है? तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा डी, धारा 4 का खंड 3। भारतीय दंड संहिता 1860 के ड्राफ्टिंग है, यहां पे ड्राफ्टिंग लिखा है, यानी ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग से कौन जुड़ा हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले जुड़े हुए थे। जिस प्रकार की भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसी तरह से भारतीय दंड संहिता 1860 के ड्राफ्टिंग से जुड़े हुए थे लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी किताब कालिदास के द्वारा लिखी गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, मेघदूतम। मेघदूत जो है कालिदास ने लिखा है, इंडिका मेगस्थनीज ने, अष्टाध्यायी पाणिनि ने और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है। आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? तो हमारा आंसर होता है बी, यानी हर अपराधी का कोई ना कोई आशय जरूर होता है और वह क्षति पहुंचाता है। इन दोनों के आधार पर ही अपराध का निर्धारण होता है। पंचायत राज स्तरीय प्रणाली, यानी कि पंचायती राज कितने स्तरीय प्रणाली है? तो 3 स्तरीय है, जिसे बलवंत राय मेहता की समिति के सुझाव पर माना गया था। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? तो मेगस्थनीज ने लिखी है, जो कि यूनानी राजदूत था। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। सीआरपीसी की धारा 42 संबंधित है किससे? तो याद कर लीजिए, आंसर ए, नाम और निवास बताने से इंकार करने पर व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसलिए अगर पुलिस वाले नाम और पता आपका पूछते हैं तो बता दिया करिए। कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो बान की मून थे। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति को माना जाता है। दहेज मृत्यु किस धारा में वर्णित है? देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर उस परीक्षा के पेपर में ही मौजूद होता है। देखिए, पीछे हमने एक प्रश्न पढ़ा था, उसमें कोष्टक में, प्रश्न के कोष्टक में ही लिखा था दहेज मृत्यु, और कोष्टक में लिखा था 304 ख, यानी कि अगर पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप ही उस प्रश्न में ही ये आंसर मिल जाना था। आईपीसी की धारा 24 में परिभाषित किया गया है किसे? तो बेईमानी को। देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक शरद चंद्र हैं, जिस पर कई फिल्में बन चुकी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का चक्रवर्ती सम्राट था, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी 2 राजधानियां थी, एक राजधानी पाटलिपुत्र थी और एक उज्जैनी थी, लेकिन इसमें उज्जैन लिखा है, उज्जैनी नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल नहीं करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय है, वो उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो मंसूर जो ही आएगा तो वो चित्रकार थे जहांगीर के दरबार के, और ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने के स्पेशलिस्ट थे। अग्निपथ किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार जुर्माना राशि कितनी हो सकती है? तो ये असीमित है। असीमित का मतलब ये है कि जिस अपराध के लिए कोई दंड या जुर्माना की राशि निश्चित न हो, तो धारा 63 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अंतर्गत उस अपराध के अनुसार जुर्माना राशि तय की जाती है। अनुच्छेद 15 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 15 संबंधित है समानता के अधिकार से। इसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का
विरोध किया गया है। ब्रिक्स युवा सम्मेलन 2016-17, चूंकि ये परीक्षा 2017 में हुआ था इसलिए उस समय के हिसाब से लेटेस्ट प्रश्न है। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।